जय सिया राम। आज हम जानेंगे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है। बरूथनी एकादशी पूजा विधि क्या है, इस दिन कौन से चमत्कारी उपाय को अपनाएं, व्रत एवं पारण कब करें। साथ ही जानेंगे वैशाख माह में पीपल सींचने की कहानी। जैसा कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होती है, इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हर माह में 2 बार एकादशी तिथि आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। पूरे वर्ष में 24 एकादशी पड़ती हैं। इस साल बरूथनी एकादशी 4 मई को मनाया जाएगा। इस एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से तो जानते ही हैं, लेकिन इसके महात्म्य भी अद्भुत है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा अर्चना भी की जाती है। बरूथनी एकादशी व्रत करने से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि, प्रचुरता एवं सौभाग्य प्राप्त करता है और साथ ही जीवन के हर समस्याएं, संकट सब दूर हो जाते हैं। इस पावन दिन व्रत करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि के प्रारंभ 3 मई को रात्रि में 11:24 पर होगा और समापन इसका 4 मई को रात्रि में 8:38 पर होगा और व्रत खोलने का समय रहेगा 5 मई को 5:51 से 8:28 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी का समापन रहेगा 5:41 PM। अब जान लेते हैं एकादशी व्रत पूजा विधि। तो एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करें। चाहे तो बाहर का भी जो भी मंदिर हो उसमें भी जाकर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो घर के भी मंदिर में पूजा कर सकते हैं। और भगवान विष्णु की सबसे पहले गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। यदि लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको भी अभिषेक करना चाहिए। और उसके बाद षोडशोपचार या पंचोपचार या अपनी समय सामर्थ्य के अनुसार विधि विधान से चाहे तो पूजन भी कर सकते हैं, नहीं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार भी पूजन कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पीला या सफ़ेद चंदन लगाएं, पीला या सफ़ेद फूल अर्पित करें और तुलसी दल भी अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। यदि व्रत नहीं रख सकते हैं तो इस दिन सात्विक ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। भगवान को भी भोग लगाएं तो सात्विक ही भोग लगाएं या कोई मिष्ठान का भोग लगाएं, मौसमी फल भी चढ़ाएं। भोग में तुलसी दल अर्पित जरूर करें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान भोग नहीं स्वीकार करते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें, विष्णु चालीसा पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें। भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजन करें, लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप भी करें। अंत में आरती करें। पूजा में कोई भूल चूक हो गई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें। लक्ष्मी जी की पूजा चाहे तो संध्या के समय भी, प्रदोष काल में भी कर सकते हैं धन वृद्धि के लिए। और संध्या के समय तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाएं। पूरे दिन रात भजन कीर्तन में ही व्यतीत करें। सात्विक आहार व्यवहार दोनों रखें। तामसिक चीज़ों से दूरी बनाएं, तामसिक लोगों से दूरी बनाएं। पंचांग के अनुसार बरूथनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग, वैधृति योग का निर्माण हो रहा है। शास्त्रों में ये सभी योग बेहद शुभ माने गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान प्रभु विष्णु की पूजा की जाए तो व्रत का पूरा फल मिलता है और साथ ही भाग्योदय भी होता है। बरूथनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग प्रातः 4:03 पर शुरू होगा। वहीं इसका समापन संध्या में 5:12 पर होगा और साथ ही इसके बाद इंद्र योग भी पूरे दिन रहने वाला है। अब जान लेते हैं धन वृद्धि के लिए चमत्कारी उपाय। तो बरूथनी एकादशी के दिन नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल में रख दें। इसके बाद धन की देवी माता लक्ष्मी को इस नारियल को अर्पित जरूर करें पूजन करते समय। फिर इस नारियल के पानी को माता के अर्पित करने के बाद उसे ग्रहण करें प्रसाद के स्वरूप में। ऐसा करने मात्र से धन से जुड़ी जो भी परेशानी होती है वो धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और धन लाभ भी होने लगता है। सर्व मनोकामना हेतु पीले कलर का फूल पीले रंग के कपड़े में बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और साथ ही नारियल भी अर्पित करना चाहिए। और इसके बाद इस पीले फूल को अपने पास हमेशा रखना चाहिए। इससे समाज में मान सम्मान, व्यापार में लाभ, आर्थिक उन्नति दिनों दिन होता रहेगा।
अब जान लेते हैं वैशाख मास की पीपल सींचने की कहानी। एक बार एक गांव में ननद भाभी रहती थी। भाभी जहाँ भी जाती ननद को साथ ले जाती थी, क्योंकि भाभी अपनी सास से वचन ली थी कि वह जहाँ भी जाएगी ननद को साथ ले जाएगी, क्योंकि ननद की माता नहीं थी। एक दिन भाभी वैशाख मास स्नान करने के लिए गई तो ननद को भी साथ ले गई। स्नान पूजा के बाद भाभी पीपल सींचने गई, ननद भी गई पीपल सींची। और पूजा करने के बाद ननद भाभी दोनों हाथ जोड़कर पीपल भगवान से प्रार्थना की। भाभी ने हाथ जोड़कर मन्नत मांगा कि हे पीपल देवता, मेरे को संतान जरूर देना और साथ ही पुत्र दीर्घायु भी हो। ननद भी हाथ जोड़कर पीपल देवता से मन्नत मांगी कि हे पीपल देवता, भाभी ने जो आपसे मांगा अब जो भाभी को देना वही वर मुझे भी देना। अब तो पीपल देवता सोच में पड़ गए कि भाभी को तो संतान दे दूंगा, लेकिन ननद को कैसे दूं? ननद तो अभी कुंवारी है। फिर पीपल देवता ने एक चमत्कार किया। तीसरे महीने के बाद भाभी की तो गर्भ ठहर गई, लेकिन ननद को क्या करे भाई? तो ननद के हाथों में ही एक छाला जैसा उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे वह छाला बढ़ने लगा। जैसे जैसे 9 मास बीता, भाभी को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और ठीक उसी दिन ननद के भी हाथ के छाले फूटे और उसे भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई। भाभी चिंता में पड़ गई कि अगर गांव वाले जाने तो जगहासाई होगी, इसीलिए ननद के पुत्र को भी भाभी ने बोल दी कि मेरे ही जुड़े हुए बच्चे हुए हैं। एक दिन भाभी कुएं से पानी लेने गई तो ननद दोनों बच्चों को लोरी सुना रही थी। ननद अपने बच्चे को लोरी सुना रही थी कि हे बे बाप के औलाद, अपने बाप के नाम बता। बार बार यही रिपीट कर रही थी। भाई ने सुना तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने बहन से ना पूछकर अपनी पत्नी से पूछा, बहन मेरे बच्चे को ऐसे क्यों लोरी सुना रही है? तो भाभी बोली, इसी तरह से बच्ची है, कुछ भी बोल दी होगी। लेकिन सहमी हुई थी। भाई ने सोचा कुछ तो बात है। पत्नी से डांट डपट कर पूछने लगा कि सच सच बता। भाभी ने सारी सच्चाई बता दी। तो अब भाई ने बहन के पुत्र को ले जाकर पीपल देवता से अनुरोध किया कि आप मेरी इज्जत को बचा लो। पीपल देवता ने उस बच्चे को लेकर अपने गोद में समाहित कर लिए। कुछ दिन बाद भाई ने अपने घर में पूजा अनुष्ठान करवाया। हवन करते समय आहुति जल ही नहीं रही थी। तो पंडित जी बोले कि अपने बहन बेटी बुआ जो भी हो उसी को लाओ, हो सके उसके हाथ से ही आहुति देने पर हवन जले। बहन भी आकर आहुति दी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तब गांव के लोग बोले, किसी महान पंडित के पास जा, आखिर क्या बात है। तब भाई एक तपस्वी के पास गया। तपस्वी ने ध्यान लगाकर सब कुछ जान लिया। जब तपस्वी बाबा हवन कराने बैठे तो बोले कि हे बेटे, अपने भांजे को ला। भाई बोला, मेरी बहन कुंवारी है तो भांजे कहाँ से आएगा? तपस्वी बोले कि कुछ भी हो, भांजे को ला। तब भाई गांव वालों के सामने ही सारी सच्चाई बताई। गांव के लोग बोले, चलो कोई बात नहीं है, पीपल देवता की कृपा है, इसमें क्या बात है, चलो पीपल देवता से प्रार्थना करके भांजे को मांग ले आते हैं। सभी लोग फिर से पीपल देवता के पास गए और प्रार्थना किए तो पीपल देवता ने उस भांजे को दे दिए। सभी लोग घर लेकर आए और उसी के हाथ से आहुति डलवाया गया। हवन में आहुति डालते ही इतना बड़ा ज्वाला उठा कि उस ज्वाला के प्रभाव से वहाँ जो भी बैठे थे उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो गए। हवन एक चमत्कारी हवन बन गया। सबके सब अपनी अपनी मन्नत पूरा किए। तब तो सभी लोगों ने पीपल देवता की जय जयकार करने लगे और कहने लगे कि हे पीपल देवता, जैसे इस ननद भाभी के मन के मनोरथ को पूर्ण की, उसी तरह से हम सभी लोगों का भी मनोरथ पूर्ण करना। हे पीपल देवता, जो कहानी सुने, जो कहानी कहें, सारे भक्तगण की मन के मनोरथ को पूर्ण जरूर करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। पीपल देवता की कहानी समाप्त। वैशाख महात्म्य की जय। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।